everyone, it's me Javeria Jabin and welcome to my YouTube channel. Today I am going to study the topic of nervous system. This is a brief introduction about the nervous system. जो मैंने बुक फॉलो की है इस टॉपिक के लिए वो ये सबलिंगम की जो है ना वो जेपी की बुक है. दिस इज द बुक. चैप्टर नंबर 130 है द नर्वस सिस्टम. बेसिकली हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है. नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम विच कोऑर्डिनेट्स द होल बॉडी, विच रिसीव्स, integrates, generates and then sending signals, electrical signals in the form of nerve impulses to the whole body organs. हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं वो एज ए रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं और उन रिसेप्टर सेल्स से जो भी कोई स्टिमुलाई होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी कोई चेंज होता है वो रिसेप्टर सेल्स जो है वो उनको क्या कहते हैं कि मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक जो है ना वो मैसेज डिलीवर करते हैं. जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उस मैसेज को इंटीग्रेट करता है, नर्व इम्पल्सिस को फिर जनरेट करता है और जो पूरा कमांड देता है बॉडी ऑर्गन्स को, जिसको हम फिर इफेक्टर्स कहते हैं, और बॉडी के अंदर जो भी कोई चेंज है उसको अप्रोप्रिएटली जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है. नर्वस सिस्टम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the other one is the peripheral nervous system. From the name it is clear that central nervous system is part of the nervous system which is present in the central part of the body. हमारी बॉडी का जो ब्रेन है और ये जो पीछे से हमारी बॉडी की वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं, पूरी लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब के अंदर, लोअर लिम्ब के अंदर, पूरे ट्रंक के अंदर, पूरी बॉडी ऑर्गन में जो भी नर्व्स हैं, जो नेटवर्क है सेंसरी नर्व्स का और मोटर नर्व्स का, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स के ऊपर कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं. वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी आगे से जो है ना वो दो ऑर्गन सिस्टम्स में डिवाइड होता है. ये वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसके फंक्शंस और डिटेल्स को जो है ना वो फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं. देन सबसे पहले हम लोग जो है ना वो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो लेयर्स है ना उसको स्टडी करते हैं. ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जब उसको फ्रंटल करते हैं ना डाइसेक्शन, पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने अपने प्लेन जो एक्सिस के बारे में बताया, उसके अंदर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि फ्रंटल एक्सिस के ऊपर कौन सी डाइसेक्शन होती है. देन हमारे पास सैजिटल और ट्रांसवर्स के ऊपर. तो जब हम लोग फ्रंटल इस तरह से जब हम लोग फ्रंटल डाइसेक्शन करते हैं अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास दो लेयर्स हमें नजर आती हैं. एक होती है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर. जो ग्रे मैटर है उसको हम कहते हैं, उसे ग्रे कलर की वजह से उसको ग्रे मैटर कहते हैं. वाइट मैटर को वाइट कलर की वजह से ही वाइट मैटर कहते हैं. ग्रे मैटर जो है वो होता है कलेक्शन ऑफ नर्वस सेल बॉडीज और जो वाइट मैटर है वो होता है कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स. जो नर्व फाइबर्स हैं उसके अंदर बंडल्स ऑफ एक्सोन्स होते हैं और वो सारे मिलके जो वो नर्व फाइबर्स बनाते हैं. वो जो नर्व फाइबर्स के भी आगे से पूरे बंडल्स होते हैं वो सारे मिलकर बनाते हैं वाइट मैटर. इसकी लोकेशन इस तरह से होती है कि जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो अपर पार्ट है ब्रेन में आउटर लेयर जो वो होती है ग्रे मैटर की और इनर लेयर होती है वो होती है वाइट मैटर की. लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो है ना वो आउटर लेयर होती है वाइट मैटर और इनर लेयर होती है ग्रे मैटर. इसकी जो है ना लोकेशंस वो दोनों की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं. सो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन इस तरह से होता है कि ब्रेन की जो कवरिंग है, जो सेकेंड हम लोगों ने ये अब लेयर्स पढ़ी ना, अब हम कवरिंग्स पढ़ने जा रहे हैं. तो जो ब्रेन की कवरिंग है वो है क्रेनियम से. हम लोग इस तरह से टच कर रहे हैं अपने सारे सर को, जो हमें हार्ड है ना ये सारा क्रेनियम है. क्रेनियम जो है वो बोन्स होती हैं और जो देन नीचे हमारे पास क्रेनियम से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी कवरिंग जो वो होती है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी बोन्स ही होती हैं, वर्टिब्रास होते हैं जिनको हम बोन्स ही कहते हैं. और बोन्स जो है उसके अंदर जो है वो मेनिंजेस होती हैं, लेयर्स होती हैं. और जो मेनिंजेस है उसके भी अंदर जो है ना वो भी हमारे पास अपर पोर्शन में ब्रेन और जो है लोअर पोर्शन के अंदर जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. जो मेनिंजेस है इसकी 3 लेयर्स होती हैं. मेनिंजेस जो है उसकी जो सबसे इस तरह से आप देखें, सबसे अपर लेयर है वो है ड्यूरा मैटर, जो मिडिल लेयर है वो है आर्कनोइड मैटर और जो ये सबसे इनर लेयर है ये है पिया मैटर. जो पिया मैटर और आर्कनोइड मैटर है इसके दरमियान एक कॉन्टिन्यूअस स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इस तरह एक कॉन्टिन्यूअस
स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं ये सुब्रेक्नोइड स्पेस, और सुब्रेक्नोइड स्पेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और जो ऊपर ड्यूरल मैटर और आर्कनोइड मैटर है इसके दरमियान जो है ना वो नॉन कॉन्टिन्यूअस स्पेस होती है, कहीं कहीं होती है स्पेस, कहीं कहीं स्पेस नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना वो देखिए मेनिंजेस की लेयर्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर डिफरेंट वेंट्रिकल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट ग्रूव्स, थोड़ी थोड़ी मतलब जगह खाली होती है, वहां पर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। देन जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सो पूरी बॉडी जो पूरा मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसके अराउंड सारा जो है ना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सस्पेंडेड इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इस वजह से इस ब्रेन को हम लोग कहते हैं एनसेफेलॉन भी कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस और ड्यू टू द हम जब ब्रेन को एनसेफेलॉन भी कहते हैं क्योंकि ब्रेन इज लाइक सस्पेंडेड इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो जो ब्रेन है, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो जो हमारा क्रेनियम है ना, क्रेनियम के अंदर एक जो बोन होती है उसके अंदर एक इस तरह से थोड़ी स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्रेनियल स्कल जो है, जो स्कल बोन्स हैं वो होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम में से जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो ग्रो करते हैं जो है ना इंफीरियर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो उसके नीचे प्रेजेंट होती है। हमारे पास आता है पैराफेरल नर्वस सिस्टम। पैराफेरल नर्वस सिस्टम की, इस तरह से मैंने पहले भी टाइप्स बताई, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ओके, तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल करता है जो मतलब स्केलेटल मसल्स हैं, एज फॉर सोमैटिक एंड एज फॉर स्केलेटल। स्केलेटल वो जो हमारे स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच हैं, जो हमारे वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वॉलंटरी जो हमारे अपने कंट्रोल में है। सो वो वाले जो सारे मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, उनको कंट्रोल कर रहा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल, इसके आगे दो जो है ना वो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे जो है ना वो विजराज यानी स्मूथ मसल्स को, और जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। स्मूथ मसल्स जो है वो हमारी पूरी और जो ऑर्गन्स हैं, लीवर है, जो हमारे पास हमारा हार्ट है, उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, हमारा स्टमक है, जो हमारे सारे पूरे ऑर्गन्स हैं ना, उनको ग्लैंड्स भी अंदर, ये सारे जो है ना ये स्मूथ मसल्स में आते हैं। स्मूथ मसल्स का जो एक्शन है वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात है, सिंपैथेटिक जो है वो एज फॉर सिंपैथेटिक एंड एज फॉर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है और वो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और रिलैक्स कंडीशंस की तरफ जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लेकर आता है बॉडी को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स कंडीशंस के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस में कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए जो है ना वो ये टॉपिक है, और if this is helpful for you, so must like, share and subscribe to my YouTube channel, और see you in the next video. Allah Hafiz.